बस्तर में दरअसल बस्तर में आदिवासी हैं, बस्तर में माओवादी हैं और माओवादियों से लड़ने के लिए बस्तर में जवान भी हैं। तो ऐसे में हम हमेशा बस्तर के आदिवासियों की समस्या, जवानों और माओवादियों के बीच होने वाले एनकाउंटर, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट, इस पर बातचीत करते हैं। मैं कई बार सोचता हूं कि बस्तर में जो जवान हैं उनकी भी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, उन पर भी बातचीत करूं, लेकिन उस पर समस्या ये आती है कि जवान कभी भी कैमरे के सामने आना नहीं चाहते। उनको डर होता है कि उनकी समस्या का समाधान होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन अगर वो कैमरे के सामने आकर कोई बातचीत करेंगे तो उनके ऊपर और समस्याओं का अंबार ज़रूर टूट पड़ेगा, इसलिए वो कैमरे के सामने अपनी समस्या नहीं बता पाते। लेकिन अभी मैं कहीं हूँ और वहाँ पर एक जवान है जिन्होंने कहा कि मैं कैमरे के सामने भी अपनी समस्या बताने के लिए तैयार हूँ। तो उन जवान से बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। हालांकि जो जवान हैं, मैं इनका नाम, पद, परिचय, पद बता दूंगा, परिचय नहीं बताऊंगा। ये कैमरे के सामने बात करने को तैयार हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी इस रिपोर्ट के कारण इनको किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़े। पता नहीं मेरी इस रिपोर्ट से इनके समस्या का समाधान होगा या नहीं, हम तो अपने हिस्से का काम करेंगे, लेकिन इनके ऊपर और कार्रवाई या गाज ना गिर जाए, इसलिए तो इनसे ही बात करते हैं। तो भैया आप ये बताओ पहले कि क्या दिक्कत है आपको, क्या क्या समस्या है, किस बात से आप दुखी हैं, आप बताइए विस्तार से। भैया हम लोग सर 2011 से मैं एसपीओ भर्ती में भर्ती हुआ। एसपीओ क्या है पहले? एसपीओ स्पेशल पुलिस अधिकारी, एसपी का फुल फॉर्म, जो कि सलाजुड़म के बाद से एसपीओ का नियुक्ति हुआ। एक नक्सल अभियान में नक्सल विरोधी अभियान के लिए, एक मोर्चे के लिए एक अधिकारियों और पुलिस का विभाग, एक विशेष पुलिस अधिकारी करके एसपीओ का पद को लाया। तो उस पद से एसपीओ में बहुत सारे लोग भर्ती होकर सलाजुड़म के तहत समय में नक्सली के विरुद्ध काम किए, पुलिस के साथ मिलके हर चीज़ वो किए। तो आप कब भर्ती हुए? 2011 में सर। तनख्वाह कितना मिलता था उस समय? उस समय 3500 था सर। पहले तो 1500 था 2005 समय, हम लोग के समय में 3500 था। 3500 जी, ठीक है। फिर कुछ समय बाद बोले कि 2011 के बाद एसपीओ भर्ती बंद हो गया। तो फिर हम लोग को कुछ साल के बाद फिर उसमें 2011 के कुछ ही दिन बाद फिर सहायक आरक्षक में वो कर दिए, कन्वर्ट कर दिए। एसपीओ रेगुलर नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला। जी, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला, उसके बाद सहायक आरक्षक बना दिए। तो आज तक सहायक आरक्षक का काम कर रहे हैं सर हम लोग। ना हम लोग का प्रमोशन हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। हमारे साथी लोग भी ऐसे हैं। कुछ लोगों को डीएसएफ बना दिए हैं, जो कि डीएसएफ रेगुलर पोस्ट नहीं है। ये डीएसएफ क्या है? डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स करके बनाए हैं सर अभी सहायक आरक्षक के बाद। जिसका 9 साल होगा वो ही डीएसएफ बन सकता है। अच्छा, जो सहायक आरक्षक का 9 साल हो जाए? जी, एसपीओ से सहायक आरक्षक से 9 साल से ज़्यादा कर रहे हैं सर, आज तक रेगुलर नहीं है। तो डीएसएफ होने से क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं। तो वेतन बढ़ा दिए हैं सर। कितना? 30,000, 28-29 हज़ार रुपया है जो डीएसएफ? हाँ, डीएसएफ का 70। और आप डीएसएफ हो? नहीं है सर। तो आपका तनख्वाह कितना है? 9 साल नहीं हुआ। बीच में क्या है, हम लोग को हटा दिए थे। अच्छा, हटा दिए थे। तो फिर उसके बाद फिर हम लोग प्रयास किए थे, कुछ साल बाद फिर लग गया। अभी 2021 कब हटा दिए थे? 11 के बाद। क्यों हटा दिए थे? आगे से वेतन नहीं आ रहा है, सैलरी नहीं आ रहा है, तुम लोग कैसे करके हटा दिए थे। अच्छा। उसके बाद फिर हम लोग भाग दौड़ किए, कोर्ट में भी लगाए थे और आईजी साहब के यहाँ भी, हर जगह नेता लोग के यहाँ, सब जन के आवेदन किए सर। फिर भी हम लोग का नहीं हुआ। लास्ट में पी सुंदर राज आईजी साहब भी हम लोग को 14 लोगों को किए। 14 लोग? 14 लोगों को नक्सल पीड़ित के तहत हम लोगों को सहायक आरक्षक में नियुक्ति किए। अच्छा जी, वो समय एसपी साहब थे कश्यप साहब, कमलोचन कश्यप साहब जी। तो अभी आपका तनख्वाह कितना है? अभी वही 17,000 के आसपास है सर। अच्छा, 17,000 है आपका? जी। 2011 से 2026 हो गया। बीच में छूटा था तो नया नियुक्ति बोल के 9 साल नहीं हुआ बोल के नहीं लिए डीएसएफ में। अच्छा, निकाल के फिर से नियुक्ति दोबारा कब हुआ आप लोगों का? अभी 21 में हुआ सर। अच्छा, 2021 में? तो बीच में आप नौकरी नहीं किए? नहीं किया। कितना साल नहीं किए? 6-7 साल नहीं किया सर। अच्छा, 6-7 साल आपका नौकरी खत्म था? कोर्ट में भी केस चल रहा था सर। हम लोग केस में कोर्ट में भी लगाए थे। अच्छा जी। तो उस दौरान क्या कर रहे थे आप?
कुछ नहीं, खेती बाड़ी करते थे सर। गांव में तो रह नहीं सकते थे, ऐसे दूसरे को दिए थे। इधर उधर ड्राइवरिंग करता हूँ मैं। हाँ। ड्राइवरिंग कर रहा था। अच्छा। खेती बाड़ी दूसरे को दिया था। फिर 2021 में फिर से नियुक्ति हुआ, जी तो अभी आप लोगों का तनख्वाह 17,000 है। जी 16,000 से स्टार्ट हुआ। 16,000 से। जी तो अब 9 साल नहीं हुआ है तो आप लोगों को डीएसएफ फिर नहीं बनेंगे ना? नहीं सर। इसको फिर से नया भर्ती के तौर पे जी देखा गया। नया भर्ती किए हैं, लेकिन इसमें कुछ भी मतलब वो नहीं किए सर। डीएसएफ का अनुकंपा नहीं है, ना कुछ मिलना नहीं है, कुछ नहीं। जो वेतन है उतनी उसके बाद समाप्त है। सहायक आरक्षक में भी वैसी था सिस्टम। जो मर गए तो मर गए, फिर रिपीट सहायक आरक्षक ही भर्ती होगा, कभी आरक्षक नहीं बनेगा। डीएसएफ का भी ऐसी है। जी हाँ, उसमें तो अनुकंपा नहीं है बोलते जी हैं। नहीं है सर। अभी शायद कुछ चल रहा है अनुकंपा का, शायद का नहीं, जो शहीद होगा उसको शायद अनुकंपा मिलेगा। लेकिन और भी तो लोग कर रहे हैं सर, इतना साल से जो कर रहे हैं, 2005 से शासन के साथ मिल के काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उनको क्या क्या काम करते हो आप? हम लोग गश्त जाते हैं सर। अभी फिलहाल तो डीआरजी में है। अच्छा, डीआरजी में हो? जी ऑपरेशन में जाते हो? जी ऑपरेशन में जाते हैं सर। तो कौन सी बंदूक लेके जाते हो? 47। मतलब जैसे बाकी जवान है वैसी जी सेम? सेम। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग सहायक आरक्षक हो तो आप लोगों को कम काम करना है? काम तो उतनी है सर, लेकिन वेतन कम है और रेगुलर पद नहीं है। काम वही है बराबर? काम वही है, बराबर है। अच्छा, मतलब मरने का डर उसमें भी है आप लोगों को भी? जी हाँ, गश्त में एनकाउंटर में जा रहे हो तो? जी मरने का डर तो है सर। तो अभी क्या चाहते हो आप लोग? क्या यही होना चाहते हैं सर, सहायक आरक्षक से पिछले साल 18 लोगों को आरक्षक बनाए। सहायक आरक्षक से? सहायक आरक्षक से उनका क्या 9 साल हो गया था बोल? नहीं प्रमोशन देके। तो उनको कैसे प्रमोशन दिए? हम लोग भी इनकाउंटर में फंसे थे सर। हम लोग भी बहुत सारे इनकाउंटर में फंसे हैं। आप फंसे हो? जी। तो आपको क्यों नहीं मिला? बहुत दिन से मतलब प्रयास कर रहे हैं सर। डीजी साहब के पास भी गए, आईजी साहब के पास भी गए, आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। अच्छा। एसपी साहब से भी मिले थे। एसपी साहब बोले कि मेरे हाथ में नहीं है। अभी आईजी हाथ में? तो आईजी साहब से मिलो, या तो विजय शर्मा जी से मिलिए आप लोग, ऐसा करके बोले एसपी साहब। गृह मंत्री जी? जी। तो आईजी साहब के पास गए पहले। आईजी साहब बोले कि तुम लोगों का डीएसएफ बनाने का प्रक्रिया चल रहा है, तुम लोगों का डीएसएफ बनाया जाएगा, तुम लोग अच्छा से काम करते रहो ऐसे ऐसे करके। हम लोग बोले भी कि मुठभेड़ फंसा है। मेरा एक साथी को गोली भी लगा है सर मुठभेड़ के दौरान। वो भी आप ही के जैसे सहायक आरक्षक? जी वो भी सहायक आरक्षक है। उनको भी तनख्वाह 17,000? 17-18 है। अच्छा सर। हाँ, जी हाँ। तो गोली भी लगी? गोली भी लगा था सर। फिर भी आज तक प्रमोशन नहीं, ना आरक्षक नहीं बना रहे हैं, ना कुछ नहीं सर। डीएसएफ का तो कोई लाइफ ही नहीं है सर। मतलब एसपीओ बनाए, उसके बाद सहायक आरक्षक बनाए, उसके बाद डीएसएफ बनाए, लेकिन आरक्षक नहीं बनाए सर आज तक। ना बनाने का कोई मतलब वो भी नहीं चल रहा है। जो शहीद होगा उसको भी, ऐसे ऐसे लोग भी हैं सर जो शहीद हुए हैं सहायक आरक्षक से, उनकी पत्नी को भी सहायक आरक्षक बनाया गया है। मतलब जो शहीद परिवार से शहीद आरक्षक शहीद हुए जी, तो उनकी पत्नी को भी सहायक आरक्षक जी, जो कि टेकुलगुड़ा कांड में 22 जवान हमारे शहीद हुए थे। उसमें से भी एक सुरेश हेनरिक करके थे, उनकी पत्नी है अभी। अच्छा। उनको भी सहायक आरक्षक पद में दिए। वो भी ऐसे ही है? वो भी ऐसी है। अनुकंपा नहीं और कुछ नहीं? अनुकंपा मतलब वही अनुकंपा के बेस पर एक आरक्षक का पद तो देना चाहिए सर। जो जवान जो मुठभेड़ के दौरान मारा गया है, हाँ, उनको भी मतलब सहायक आरक्षक बनाया गया। अभी अफसर में इसमें काम करती है वो। अच्छा। उनकी वाइफ जी, उनकी पत्नी जी। ऐसे बहुत सारा समस्या है सर। हम लोग के साथ बहुत नाइंसाफी हो रहा है। इतना साल से शासन का सेवा दे रहे हैं। सलह जुलूम के समय से लेकर 2005 से एसपीओ था जो यहाँ पर हर मतलब मूवमेंट को वो करके रखा था। हर मोर्चे पर तैनात होकर खड़ा होकर लड़ाई लड़ा। उसके बाद सहायक आरक्षक बनाया, सहायक कुछ लोगों का भी डीएसएफ बनाए, लेकिन आरक्षक नहीं बना रहे। वही आज जो नक्सली आ रहे हैं, आज सिलेंडर कर रहे हैं, 6 महीने नहीं हो रहे, उन लोग गोपनीय सैनिक से सीधा आरक्षक बन जा रहे हैं। ऐसे लोग हैं? ऐसे लोग बहुत लोग हैं सर। क्या जानते हो आप? जानता हूँ सर। अच्छा जी। कितने लोग जानते हो ऐसे? बहुत लोग हैं सर। अभी दिनेश मोडियम करके आया है जो डीवीसी था, हाँ, गंगालूर क्षेत्र का। हाँ, वो अभी उसका 6 महीना भी नहीं हुआ, उसका भी साइटेशन गया। मतलब प्रमोशन के लिए साइटेशन जाता है, हाँ, तो उसका साइटेशन भी गया बोल रहे हैं। अच्छा, उसका चलेगा? अभी 2-4 महीने में आरक्षक बन जाएगा। कौन भेजा होगा वो? एसपी साहब भेजते हैं सर। तो वो तो बोलते हैं कि उनके हाथ में नहीं है क्या तुम लोग का मामला? हम लोग का मामला नहीं है, लेकिन नक्सली लोगों का तो वही हो रहा है सर। अच्छा, आप लोगों के मामले में ये बोलते हैं अधिकारी कि उनके हाथ में नहीं है? उनके हाथ में नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। तुम लोग आगे बात करो, विजय शर्मा जी से मिले, ऐसा करके बोले थे, तो हम लोग उनसे भी मिले। हाँ, और माओवादियों के लिए वो बढ़ा दिए सर। माओवादी लोगों का ही यहाँ पर पुलिस विभाग में सबसे अच्छा आज के डेट में कुछ वो हो रहा है, मतलब वर्चस्व है तो माओवादी को का है सर। अच्छा। नक्सली का है, जो सिलेंडर करके आ रहे हैं, हाँ, उनके लिए रहने के लिए बंगला मिल रहा है, क्वार्टर, एक से एक डबल मंजिल का क्वार्टर मिल रहा है, और खाना पीना सब फ्री, और नौकरी भी दिया जा रहा है। गोपनीय सैनिक बनाते हैं, 6 महीना साल भर होता है, फिर उसको आरक्षक बना देते हैं।
फिर कई लोग तो प्रमोशन होकर 2 स्टार 3 स्टार लगा लिए सर। हाँ, बहुत सारे लोग हैं बहुत ऐसे सारे जो लोग 3 स्टार हो गए, जी जो सरेंडर करके आए थे वापस। और जो 10-15 साल 20 साल से जो सहायक आरक्षक एसपीओ में काम कर रहे हैं, आज तक कोई आरक्षक नहीं बन पाए। उधर भी थे तो हमारे साथ मारपीट किए, कई लोगों का घर उजाड़े, कितने लोगों को मारे, हमारे जवान को मार के आए हैं सर उन लोग। हमारे कई लोग जवान साथी लोगों को मारे हैं और कई लोगों का घर उजाड़ दिए, कई आम जनता को मार के आ रहे हैं। अभी दिनेश मोड़िया में जो कम से कम 350-400 लोगों को मर्डर करके आया होगा, नक्सली सिलेंडर किया है। 2 दिन तो उसका प्रोटेक्शन रहते थे हमारे डीआरजी से। अच्छा, आप लोग आने के बाद? वो आने के बाद उसका प्रोटेक्शन देना पड़ता था। फिर अभी उसका प्रोटेक्शन हटा दिए तो अभी डीआरजी में चल रहा है, गोपनीय सैनिक के पद पर तैनात किए उसको। कुछ दिन के बाद अभी बन ही जाएगा आरक्षक। तो उसका तनख्वाह आपसे ज़्यादा हो जाएगा? जी हो जाएगा। अभी 12-13 हज़ार मिलता है सर गोपनीय सैनिक लोगों को। जी हाँ, 12-13 हज़ार मिलता है। तो वो फिर अभी कुछ दिन बाद फिर हो सकता है आरक्षक से फिर और आगे बढ़ जाए, ऐसा ही हो जाएगा। बनना ही है सर। आज के डेट में पुलिस विभाग में उन्हीं का राज है, 3 स्टार तक उन्हीं लोग हैं। मैं तो यही बोलूँगा कि जिस दिन डीआरजी टूटेगा, थाना मन में बंटेगा, उस दिन भी नक्सली, उधर भी नक्सली थे तो राज किए, थाना में भी जाएंगे उन्हीं लोग राज करेंगे, क्योंकि 1-1, 2-2 स्टार लगाए रहेंगे। उनको तो सैल्यूट मारेंगे सर हम लोग। जो एक देश के विरुद्ध काम किया, देश के विरुद्ध जाके एक आतंकवादी, एक नक्सलवादी का काम करके उसके बाद भी वो आज आके यहाँ भी राज कर रहा है, उधर भी राज किया, और अधिकारी भी उन्हीं का सुनते हैं सर। अच्छा, हमारा तो कोई सुनवाई नहीं है। कितनी पैर पड़ लें, कितनी कहीं चले जाएं, कोई अधिकारी के यहाँ जाए, मैं तो डीजी साहब तक जाके आए, डीजी साहब भी हमारा कोई नहीं, कुछ नहीं सुने। अच्छा, उस समय जब आप एसपीओ में भर्ती हुए जी, तो नौकरी करने के उद्देश्य से भर्ती हुए कि माओवादियों से लड़ना है ये उद्देश्य से भर्ती? उस समय तो माओवादी से लड़ना है, इनको भगाना है बोल के उद्देश्य से भर्ती हुए सर। अच्छा। उस समय क्योंकि नक्सलवाद को करना है ऐसा करके सलाजुडूम का समय चल रहा था। उसके बाद जी, तो मतलब इस बात से तो तकलीफ होता होगा बहुत कि जब उस तकलीफ होता समय है सर। अच्छा, उस समय आप लोग सामने भी ऑप्शन था कि आप भी माओवादी बन सकते थे सर, गांव से भी नाम लिख के ले जाते थे हम लोग का भी नाम कई बार लिखे, कई बार हम लोग गांव छोड़ के निकल के आ गए, वही आसपास गांव छोड़ दिया। मतलब उस समय आपके पास 2 रास्ता था जी, कि या तो इनके माओवादियों के खिलाफ जाओ या माओवादियों के साथ जाओ सलवाजुड़म में। तो आप लोग माओवादियों के खिलाफ चुने? जी, कई बार तो मेरे को भी टारगेट किए सर, गांव में भी किए, पुलिस का मुखबिरी करता है ऐसा वैसा करके गांव में भी थोड़ा परेशान किए मेरे को। कब एसपीओ बनने से पहले? जी, उसके पहले भी, बाद में भी। अच्छा, बाद में भी परेशान किए कि मतलब सूचना देता है ऐसा वैसा, इसका सुनाई में आ रहा है ऐसा करके। मैं निकल गया गांव में उसके बाद से। तो आपका परिवार नहीं रहता गांव में? नहीं सर, नहीं रहता है, सब लोग बाहर ही रहते? सब बाहर रहते हैं सर। अच्छा, ये कागज रखे हैं, ये क्या क्या कागज है आप जो दिखा रहे थे? ये कागज है सर, ये वहाँ डीजी साहब के यहाँ दिए थे सर, वो कागज है। क्या है इसमें? इसमें लिखा हुआ है सर। अच्छा, सहायक आरक्षक से आरक्षक पद पर पदोन्नति चाहने के लिए। जी, ये कब दिए हैं आप लोग? इसमें तारीख है 9/12/2025 को। जी, ये पिछले साल, मतलब अभी दिसंबर में दिए, जी, है ना? इसमें आप लोग का नाम है और इसमें जो 5 लोग का नाम है ये सारे इनकाउंटर में? जी, सब इनकाउंटर में फंसे हैं सर। हमारे पास साइटेशन वगैरह, मतलब जो भी इनकाउंटर फंसे हैं उसका रोचा साना वगैरह सब है। अच्छा, जी, ठीक है। उसके बाद ये आईजी साहब के यहाँ गए थे, वो भी लेटर है। जी, ये मतलब उनके पास गए थे, नक्सला एडीजी। अच्छा, एडीजी के पास, अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक, उनके पास भी गए थे, वो भी कुछ नहीं किए। डीजी साहब तो थोड़ा सा मतलब डांटे टाइप सा बात किए, जबकि उनको अच्छा एक आश्वासन देना चाहिए था कि आप लोग अच्छा काम करो, हम लोग करेंगे ऐसा करके। वो भी नहीं किए। ये क्या है? कार्यालय ये मेरे साथ में थी सर एसपीओ में। उसके बाद हम लोग निकाल दिया ना, तो 3 लोगों को गोपनीय सैनिक बनाने का था। मेरा उम्र कम था उस समय, तो इनको दोनों को गोपनीय सैनिक बना दिए, जिसमें दोनों आज आरक्षक हैं। अच्छा, ये भी आरक्षक बन गई, उसका भी मेरे पास आदेश है। ये संगठन की थी? नहीं। अच्छा, अपने साथी थी, एसपीओ थी? जी, एसपीओ थी सर। ये आरक्षक बन गई सर। अच्छा, उसका भी आदेश रखा हूँ सर। हाँ जी, ये भी आदेश है? जी, हालांकि ये मेरा आदेश होगा सर। अच्छा, ये आपका आदेश है? जी, लेकिन ये सब चीज़ हम वीडियो में नहीं दिखाएंगे। नहीं ठीक, क्योंकि आपका ये बहुत निजी दस्तावेज है ना? जी। और ये क्या कागज़ है? ये मेरा एसपीओ भर्ती का कागज़ है सर। कब का है? ये 2011 का है सर। अच्छा, 2011 में जब आप भर्ती हुए? राजेंद्र नारायण दास एसपी सर सर जी थे, एसपी थे। जी, उन्हीं का भर्ती दिया हुआ है सर। अच्छा,
मैं राजेंद्र नारायण दास, पुलिस अधीक्षक बीजापुर, छत्तीसगढ़, अधिनियम 2007 क्रमांक 13 सन 2007 की धारा 9(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री इनको साकिन इनामनाथ तहसील जिला को आगामी आदेश पर्यंत अस्थायी तौर पर विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करता हूँ ना। ये है 25/8/2011 का जी आपको एसपीओ जी भर्ती करने का आदेश। ठीक है, और ये क्या है? अच्छा ये है ना, ये 3 लोग हैं सर हम लोग, इसमें से 2 लोग आरक्षक बन गए, वही बता रहा हूँ। अच्छा जी ये 3 लोग थे जो एसपीओ बने थे 2011 जी, में। एक ईश्वर लाल सोनकर है ठीक है, और नाम एक है। पद्मा सोडी है, अच्छा ये दोनों लोग आज आरक्षक बन गए। जी ये कैसे आरक्षक बन गए? आप उस कैसे? समय गोपनीय सैनिक जब हम नियुक्त किए ना सर, आपको क्यों नहीं किए? उस समय उम्र थोड़ा सा 23 दिन कुछ मेरा कम हो रहा था, इस अच्छा वजह से। इसीलिए। और ये क्या है? ये वो नक्सली हैं जो अभी इनका मतलब प्रमोशन हुआ है सर। अच्छा जी ये नक्सली हैं। जी, जबकि इन लोग मतलब राइफल भी नहीं पकड़ते हैं सर, गोपनीय सैनिक लोगों को ऐसे ले जाते हैं हाँ सपोर्ट के लिए। तो इनको क्या है? जो कि रास्ता उस्ता जानकारी रखते हैं इन लोग, हाँ जो सरेंडर किए नक्सली हाँ, उन लोग हैं। तो इनको क्या बना दिया इन गया? लोग आरक्षक बना दिए हैं सर। ये 14 लोग हैं, जी ये माओवादी से आरक्षक बन गए। जी अच्छा ये सब सरेंडर किए। जी, उसमें से इक्का दुक्का पहले सीनियर होंगे जो माओवादी नहीं है, बाकी सब के सब माओवादी थे। सरेंडर के बाद वो आरक्षक बन गए। अच्छा जो कि सब कुछ लिखा हुआ है सर इसमें। इनका तनख्वाह कितना हो जाएगा? अभी तो 30-35 हज़ार के आसपास हो जाएगा सर। इनका 32-33 तनख्वाह? हज़ार। जी अच्छा ये जो माओवादी थे। जी गजब। तो अभी आपकी शादी वादी हो गई? जी, शादी हो गया सर। तो बच्चे अच्छे भी हैं? बच्चे हैं सर, एक गुड़िया है, एक बाबू अभी हुआ है। अच्छा जी तो वही 17,000 में जी, 17-18 हज़ार परिवार चला रहे हैं। जी। आपके जैसे और कितने जवान होंगे? अभी डीआरजी में तो हम लोग 4-5 लोग बचे हैं सर, बाकी तो निकल गए। कुछ डीएसएफ बन गए, कुछ आरक्षक बन गए। जी, तो 4-5 लोग बचे? 4-5 लोग बचे हैं सर, बाकी लाइन में भी हैं जो अनुकंपा नियुक्ति है, सहायक आरक्षक महिला लोग हैं, उनके साथ भी बहुत नाइंसाफी हो रहा है। ऐसे 16-17-18 हज़ार तनख्वाह मिलने वाले कितने होंगे? हैं सर, कुछ नहीं तो 1000-1200 तो होंगे ही हैं। 1000-1200 लोग जी हैं? हैं सर। हैं जी हैं, जिनको 17-18 हज़ार ही तनख्वाह मिलता है? ज़्यादा भी होंगे। अच्छा, और अनुकंपा महिलाओं के ज़्यादा साथ क्या बोल रहे हैं? उनके साथ और गलत हो रहा है? महिलाओं के साथ इसलिए सर, अनुकंपा अधिकारी चाहें तो क्यों नहीं होगा सर। कई लोग ऐसा है जो मतलब ऐसी डेथ हुआ है, उनको उनके परिवार को, उनके बच्चे को आरक्षक बनाए, ऐसे लोग भी हैं। और जो शहीद हुए हैं उनके परिवार, उनकी पत्नी को, उनके बच्चे को फिर सहायक आरक्षक में भर्ती कर दिए हैं सर। जिसका फिर कोई ठौर ठिकाना कोई ठौर ठिकाना नहीं है, जिसका कोई वो नहीं है। मतलब शहीद परिवार को तो कम से कम आरक्षक बनाना चाहिए था सर, शहीद की पत्नी को। वही जो बोल रहा हूँ, जो सुरेश एंट्रिक करके जो 22 जवान हमारे टेकलगुड़ा में मारे गए, उनकी पत्नी को भी सहायक आरक्षक बनाया गया सर। बेचारी वो उतना पढ़ी लिखी नहीं है, जानकारी नहीं है, बोल के बेचारी कहीं आवाज नहीं उठा रही है, कहीं जाए। अगर कोर्ट से कहीं जाएगी तो बिना पढ़े लिखे लोग तो 2-2 स्टार भी हो गए। वो तो है सर, अंगूठा छाप है सर। कौन नक्सली तो कोई पढ़े लिखे है नहीं सर, फिर भी 3-3 स्टार लगाए, जो बेसिक ट्रेनिंग भी नहीं काटे हैं। जी, अधिकारी भी उन्हीं का सुनते हैं सर। हम लोग का कुछ बात कर देंगे तो फिर बोलेंगे कि आप नेतागिरी करते हो, ऐसा वैसा बोलते हैं सर। हम लोग क्या बोलेंगे, बस ऐसी है सर। हम लोग को बहुत तकलीफ है सर। कम से कम एक विजय शर्मा जी से मिले थे आप लोग? जी मिले थे सर। क्या बोले थे? विजय शर्मा जी थोड़ा हड़बड़ी में थे उस दिन, नक्सल पीड़ित वाले, वही नक्सली सिलेंडर वाले से मिलने जा रहे थे, तो तुरंत बोले एसपी साहब बैठ गए थे गाड़ी में, तो तुरंत बोले कि एसपी साहब को बुलाओ। बोले बुलाए, तो हम लोग अब आँख से आंसू गिर गया सर। इतना दिन से हम लोग मेहनत कर रहे हैं सर, डीआरजी में चल रहे हैं, रात दिन चलते हैं, गश्त करते हैं, ऑप्स करते हैं, उसके बावजूद भी इतना इनकाउंटर में फंसे हैं। कम से कम आरक्षक बना दीजिए सर, ऐसा करके गुजारिश की। एसपी साहब के कहने पर ही हम लोग विजय शर्मा जी से मिले, उन्हीं का मार्गदर्शन से। तो एसपी साहब को बुलाया और बोले क्यों इनके साथ इतना नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हो। बोलने से एसपी साहब बोले नहीं सर, इनकी प्रक्रिया चल रहा है सर, लगे हैं सर हम लोग। वही डीएसएफ बनाने का ही मतलब बात रखे वो भी, जबकि हम लोग डीएसएफ बनना नहीं चाहते हैं सर। आरक्षक बनना चाहते हैं? जी, आरक्षक बनना चाहते हैं। अच्छा, डीएसएफ बन जाओगे तो फिर उसके आगे बढ़ने का चांस कुछ नहीं है सर, कोई बढ़ने का अभी चांस तो शायद नहीं। डीएसएफ से भी किसी का प्रमोशन हुआ था क्या? एक लिस्ट निकला था। वो प्रमोशन इक्का दुक्का होने से भी सर फीती नहीं लगा पा रहे हैं, फीती नहीं लग पा रहा है। जो मेजर का है फीती नहीं लग रहा है, वो नाम के लिए प्रमोशन। जब रेगुलर पद ही नहीं है, जब कुछ है ही नहीं। डीएसएफ का भी सब इंस्पेक्टर बन सकता है क्या? नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं पक्का है, मैं पता करूंगा इस बात। नहीं पता करिए सर, मैं तो यही बोलूँगा कि वो तो रेगुलर ही नहीं है। अगर रेगुलर हो तो अनुकंपा भी रहता,
जो देश के लिए इतना दिन से सेवा दे रहा है सर, कम से कम उसको एक आरक्षक तो बनाना चाहिए सर। डीएसएफ क्या है आज तक मेरे को समझ में नहीं आया सर। ना अनुकंपा है, ना पेंशन है, ना कुछ है। और लड़ना उन्हीं साथ जी के साथ में ही लड़ रहे हैं, वो भी डीआरजी में चल रहे हैं सर। बहुत सारे डीएसएफ भाई लोग हैं, हमारे साथी लोग हैं, जो कि उन लोगों के मन में भी दुख है। इतना साल हम लोग सेवा देने के बाद भी एक आरक्षक नहीं बने। आज जो नक्सली है 2-4 दिन आके नहीं हो रहा है, वो आरक्षक बन जा रहा है गोपनीय सैनिक से डायरेक्ट। जो हमारे जवान को मारा है, हमारे साथी को मारा, वो आके हमारे फिर हमारे ऊपर बड़ा अधिकारी बन जा रहा है। और अधिकारी भी उन्हीं का सुनते हैं सर। ठीक है, बहुत सारा समस्या है सर। हम लोग तो यही चाहते हैं कि कम से कम शासन या चाहे हमारे अधिकारी हमारा भी सुने। हाँ, मनोबल ना टूटे। जी हम लोग छोटे पद वाले हैं, कम से कम ज़्यादा नहीं सर। हम लोग को यही गुजारिश है हमारे बड़े अधिकारियों से, कम से कम आरक्षक बना दे। हमको स्टार नहीं चाहिए, हवलदार नहीं चाहिए, नहीं ऐसा ही नहीं चाहिए, स्टार नहीं लगाना है हमको। बस विनती तो यही रहेगा हमेशा कि एक आरक्षक बना दीजिए। हम लोग यही गुजारिश किए, डीजी साहब के पास भी गए, आजी साहब के पास भी गए, एसपी साहब के पास भी गए, विजय शर्मा जी से भी मिले, सबसे यही गुजारिश की है कि आपसे हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं सर, एक आरक्षक बना दीजिए बस। क्योंकि मर जाओ, कट जाओ, पिट जाओ, लेकिन तुम आरक्षक नहीं बना सकते, ऐसा टाइप से नीति चल रहा है सर हम लोग। मतलब एक जात से बाहर नहीं कर देते हैं, जैसे दूसरा शादी किया दूसरे कास्ट से तो उसको जात से समाज से बाहर बहिष्कृत कर देते हैं, तुमको यहाँ उठना बैठना नहीं, ऐसा टाइप से। वैसे ही हमारे साथ हो रहा है। मतलब तुम शहीद हो जाओ, मर जाओ, पिट जाओ, कट जाओ, लेकिन तुमको पुलिस के जात में नहीं मिलाएंगे, तुमको आरक्षक नहीं बनेगा। ऐसी तो कर रहे हैं सर हमारे साथ। ठीक बात है। तो इतना सालों से जो विभाग को सेवा दे रहे हैं, पुलिस विभाग में एक आरक्षक बनने का पात्र नहीं है, जबकि पढ़े लिखे हैं हमारे जैसे कई लोग हैं। आप कहाँ तक पढ़े हो? मैं तो 12वीं किया हूँ सर। अच्छा, 12वीं पास हो। जी आगे नहीं पढ़े? नहीं पढ़ा सर। ठीक है। ठीक है, और कोई बात तो नहीं रखना, यही है? यही है सर, यही बात है। और जो शहीद परिवार है उनके साथ भी मतलब नाइंसाफी हो रहा है। उनके भी परिवार को मतलब सहायक आरक्षक बनाया जा रहा है, बनाया गया है अभी तक का। हाँ, नहीं, और इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट है? नहीं सर, डीएसएफ अच्छा, अभी आप लोगों को जैसे मेडिकल वेडिकल ये सब भत्ता मिलता है? नहीं मिलता है सर, कुछ नहीं मिलता है। मेडिकल भत्ता तो मिलता होगा? नहीं मिलता है सर। हाँ, एक नक्सल भत्ता दे रहे होंगे, जो कि उसको मिला के 18-19 हज़ार हुआ है। नहीं तो बेसिक बोलने से 16,000 ही है हमारा वेतन। अच्छा जी 16,000 ही है, लेकिन 1-2 हज़ार इधर उधर कभी कभी आगे पीछे होते रहता है। नक्सल भत्ता मिला तनख्वाह टाइम से आता है? जी, समय से आता है सर। 28-29 तारीख को आ जाता है। आ जाता है जी। तो इतना कम पैसे में तो थोड़ा दिक्कत होता दिक्कत है सर, लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग। तो हमारे बड़े अधिकारी से गुजारिश कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। गुजारिश तो कर ही रहे हैं, अब उनके विरुद्ध जाके भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक बात। उन्हीं से सब होना है। आप तो ये भी बड़ा काम कर रहे हो, ये डेयरिंग वाला, कि आप कैमरे के सामने भले चेहरा नहीं दिखा रहे हो लेकिन पूरी बात खुल के बोल रहे हो। जी मैं तो यही गुजारिश है सर आपसे भी, हमारे बड़े अधिकारी से भी, कम से कम एक आरक्षक बना दे। बिल्कुल। इतना गश्त करते हैं, इतना ऑप्स करते हैं, इतना मुठभेड़ों में हम लोग फंसे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग को मतलब कोई वो नहीं मिल रहा है हमारे विभाग से। इस हमसे अच्छा तो नक्सली है सर, ठीक। हमसे अच्छे तो नक्सली है आज के डेट में। ज़्यादा जो आके हैं, ज़्यादा सुख से हैं, सुख से हैं। आके 4 दिन नहीं हो रहा है, आके साल भर नहीं हो रहा है, आरक्षक बन जा रहे हैं, मेजर बन जा रहे हैं, स्टार लगा ले रहे हैं और अपने परिवार के साथ बहुत खुशी शांति से जी रहे हैं। ठीक बात है। ठीक है, मैं आपकी बात को मैं भी अपने तरीके से कोशिश से सरकार तक पहुंचाने की और उनसे जवाब लेने की कोशिश करूंगा। और मैं ये कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ में भी न्याय हो, ताकि आप लोगों का मनोबल ना टूटे। एक बात और बोलना चाहूँगा हाँ, सर। बोलो। एक नक्सली बोलने से एक आतंकवादी है। नक्सलाइट में जो भर्ती हुआ वो एक देशद्रोही है। देश के विरुद्ध काम करके फिर भी वो आ रहा है, सिलेंडर करे, चलिए ठीक है, शासन का नीति है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन फिर भी तो एक देशद्रोही है ना। देश के विरुद्ध काम करके हमारे जवानों को, हमारे जनता को, पब्लिक को मार रहा है। उसको जब आरक्षक बना सकते हैं तो हम एक जब उनके लिए नियम में संशोधन हो सकता है तो हम सहायक आरक्षक के लिए क्यों नहीं सर, एक आरक्षक क्यों नहीं बनाया जा सकता? जो एसपीओ से लेकर सहायक आरक्षक से लेकर डीएसएफ तक जो काम कर रहे हैं, आज शासन के 15-20 साल से शासन के साथ हैं, पुलिस विभाग के साथ हैं, हर मोर्चे पर, हर लड़ाई में, हर जगह तैनात थे। अभी तो इतना फोर्स हुआ है सर, इससे पहले पूरा मोर्चा एसपीओ संभाला है, सहायक आरक्षक संभाला है, डीएसएफ संभाला है। उसके बावजूद भी हम लोग आरक्षक नहीं बनाया जा रहा है, तो हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी है सर। ठीक है, तो ये आपकी बात को हम सरकार तक पहुंचा के सरकार से इस पे जवाब भी
लेने की कोशिश करेंगे। और आप बता रहे हैं कि विजय शर्मा जी ने तो आश्वासन दिया भी था जी, उनका बहुत अच्छा लगा सर। हाँ, विजय शर्मा जी का बहुत अच्छा लगा कि तुरंत एक्शन लिए। हम उनसे भी फिर से पूछेंगे आपके बारे में सवाल जी। और ये एक जवान है जिसने बहुत हिम्मत करके कैमरे के सामने बोलने की ये हिमाकत की है। हिमाकत ही कहूँगा, क्योंकि जवानों को बोलने का अधिकार नहीं है, गोली चलाने का अधिकार है, बोलने का अधिकार नहीं है। और ऐसे कई जवान हैं। मैं उस दिन किसी इलाके में घूम रहा था तो सीएफ के जवान मिल गए थे। उन्होंने भी अपनी इतनी सारी समस्याएं बताई। किसी दिन सीएफ के जवानों की समस्याएं भी गिनाऊंगा। अब दिक्कत यह है कि जवान सामने आके नहीं बोल सकते। निचले स्तर के जो तमाम जवान हैं ना, जो ज़मीन पे, जिनके भरोसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दावा कर रहे हैं कि 31 मार्च तक माओवाद ख़त्म कर देंगे, वो एसपी, डीआईजी इनके भरोसे नहीं है, क्योंकि वो कभी ग्राउंड पे नहीं जाते हैं लड़ने के लिए एकदम आखिरी सिपाही जाता है। बहुत पहले किसी ने मुझसे पूछा कि माओवाद खत्म होगा, मैं बोला नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा? तो मैंने बोला चाहता कौन है कि माओवाद खत्म हो जाए? फिर मैंने कहा हाँ, एक आदमी चाहता है कि माओवाद खत्म हो जाए, वो आखिरी सिपाही जो गश्त में सबसे पहले चलता है हाथ में 47 लेके, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि गोली कब कहाँ से आएगी और लगेगी, और सबसे पहली गोली उसी को लगेगी। उसके बाद तो सब मोर्चे पे आ जाएंगे और फिर फायरिंग होगी, फिर जो मजबूत होगा वो जीतेगा, हारेगा, ये बात की बात। लेकिन वो सिपाही सोचता है कि झंझट खत्म हो तो हम भी दिन भर नौकरी करके परिवार के साथ फिर शाम को कम से कम रहें। लेकिन अब जो जवान जाता है गश्त में तो उसको आने का ठिकाना नहीं होता। अब स्थितियाँ बदली हैं, तो किसके दम पे बदली हैं? इन्हीं जवानों के दम पे बदली हैं। चाहे सीएफ के जवान हों, एसटीएफ के जवान हों, सीआरपीएफ के जवान हों, जिला बल के जवान हों, निचले स्तर के जवानों के साथ बहुत सारी तकनीकी दिक्कतें और परेशानियां हैं। फिर अधिकारियों की व्यवहार, बोलने की आज़ादी नहीं, ऐसी कई सारी चीज़ें। तो अगर आप बोलने की आज़ादी नहीं दे रहे हैं तो कम से कम आपको खुद से आगे बढ़ के समझना चाहिए कि जवानों को कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर उनका मनोबल अंदर ही अंदर टूटता जाएगा तो फिर कैसे आप आगे चल के, क्योंकि माओवाद खत्म हो रहा है, समस्याएं नहीं। आने वाले समय में तरह तरह के क्राइम और तरह तरह की समस्याओं को आप जवानों के दम पर निपटाने की कोशिश करेंगे, हर जगह उनको ही सामने करेंगे। तो जवानों के मनोबल को आपको बढ़ाना पड़ेगा। मुझे लगा कि जवान ने हिम्मत की है अपनी बात रखने की, तो मुझे भी ये हिम्मत करनी चाहिए कि हम उनको स्पेस दें उनकी बात रखने के लिए। इसलिए मैंने उनकी पूरी बात को सुना और आपके सामने रखा है। हम निवेदन करेंगे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री, क्योंकि वो बहुत आगे बढ़कर इन सारे मुद्दों को ध्यान दे रहे हैं, तो चाहूँगा कि वो भी ध्यान दें इस पर और खुद से आगे बढ़ के अपने बड़प्पन का प्रदर्शन करते हुए इनके लिए अधिकारियों को निर्देश दें कि जल्द से जल्द इनके लिए कुछ हो। और अगर आपको भी लगता है कि जवान की बात बहुत सही है, इनके साथ न्याय होना चाहिए, तो आप भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।